बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, जहां बाढ़ हर साल तबाही मचाती है और जहां अब एक नया खतरा चुपचाप जन्म ले रहा है। खतरा ऐसा जो ना सड़क पर दिखता है, ना अखबार में पहले पन्ने पर रोज छपता है, लेकिन जब ये खतरा फटता है तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश हिल जाता है। बिहार नेपाल सीमा से सटे सीमांचल और कोसी इलाके में जहां एक तरफ सीमा के पिलर गायब हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ फर्जी आधार कार्ड और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है। अब सवाल सीधा है, अगर सीमा ही साफ नहीं है और पहचान ही नकली बन रही है तो फिर देश की सुरक्षा किस भरोसे पर चल रही है? आज मुद्दा गर्म है क्योंकि बात सिर्फ दस्तावेजों की नहीं, बात बिहार की सीमा और भारत की सुरक्षा की है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जरा इस और भी ध्यान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार नेपाल सीमा से सटे सीमांचल और कोसी इलाके में पैदा हो चुके इस खतरे की, जिसकी आहट कब से सुनाई दे रही थी। लेकिन इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या सरकार की उदासीनता कि आज बिहार के साथ देश के लिए एक नया संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। तो आज मुद्दा गर्म है में हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के उस इलाके में जहां सीमा रेखा साफ नहीं है, जहां नदी की धाराएं हर साल जमीन बदल देती हैं और जहां अपराधी इसी धुंधली सीमा का फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेजों का पूरा बाजार चला रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत और नेपाल की सीमा लगभग 1800 किलोमीटर लंबी है और बिहार के कई जिले जैसे मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सीधे नेपाल से जुड़े हैं। यह सीमा कागज पर भले साफ दिखती हो, लेकिन जमीन पर यहां सीमा तय करने वाले पिलर कई जगह गायब हैं, कई जगह टूट चुके हैं और कई जगह पर नदी की धारा के साथ खिसक चुके हैं। और यही वजह है कि यहां हर साल एक नया विवाद पैदा होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, इसे कहते हैं बॉर्डर पिलर। यही पत्थर तय करता है कि भारत कहां खत्म होता है, नेपाल कहां से शुरू होता है। लेकिन जब यह पिलर गायब हो जाए तो फिर तय कौन करेगा कि जमीन किसकी है? और जब सीमा ही अस्पष्ट हो तो अपराधियों के लिए यह जगह स्वर्ग बन जाती है। यहां से तस्करी, नकली नोट, ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी और सीमा पार अपराध आसान हो जाता है, क्योंकि प्रशासन खुद तय नहीं कर पाता कि अपराध हुआ भारत में है या नेपाल में। इस सीमा की सबसे बड़ी समस्या है नदी। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये जमीन भी बहा ले जाती हैं। यहां नदी का रास्ता बदलता है और उसके साथ बदल जाती है जमीन की शक्ल। अब गांव का खेत कल भारत में था, आज नदी की धारा बदलने से वो नेपाल के करीब हो गया और कुछ साल बाद वो विवादित क्षेत्र बन जाता है। और इसी बीच सीमा पिलर या तो पानी में समा जाता है या फिर मिट्टी में दब जाता है और फिर शुरू होता है धीरे धीरे चुपचाप जमीनी विवाद। लेकिन कहानी सिर्फ नदी की नहीं है। कई जगहों पर आरोप है कि सीमा के पिलर हटने के बाद नेपाल की तरफ से धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता है। कहीं सड़क बन जाती है, कहीं खेत जोत दिए जाते हैं, कहीं नई बस्ती बस जाती है और जब स्थानीय लोग शिकायत करते हैं तो जवाब मिलता है पिलर ही नहीं है, कैसे तय करें? मतलब साफ है, सीमा के पिलर गायब और जमीन गायब। अब समस्या यहां तक ही सीमित नहीं है, बात तो आगे बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल सीमा से सटे कोसी और सीमांचल के जिलों में किशनगंज, अररिया, सुपौल, इन जगहों पर फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाने का एक बड़ा खेल चल रहा है। हालांकि पुलिस लगातार इसका पर्दाफाश भी कर रही है, लेकिन यह नेटवर्क सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, इसके लिंक अब देश के कई राज्यों तक भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा को लेकर वर्षों से एक बड़ी चुनौती रही है। यह सीमा कई जगहों पर नदियों के सहारे चलती है और बिहार में कोसी क्षेत्र वो इलाका है जहां नदी का मिजाज कभी स्थिर नहीं रहता।
नदी रास्ता बदलती है और रास्ता बदलते ही जमीन की पहचान बदल जाती है। कई बार खेत कल इधर थे, आज उधर हो जाते हैं और जब सीमा चिन्ह यानी पिलर ही मिट जाए तो विवाद शुरू होता है। यह जमीन भारत की है या नेपाल की? अब यही विवाद अपराधियों के लिए मौका बन जाता है, क्योंकि जब प्रशासन खुद अस्पष्ट नहीं होता तो अपराधी सिस्टम को और आसानी से धोखा दे देता है। अब दूसरी और सबसे गंभीर परत, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल सीमा से सटे कोसी और सीमांचल के जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनने का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। और हैरानी की बात यह है कि यह गिरोह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए किराना दुकान, फोटोस्टेट और मोबाइल दुकान की आड़ में काम कर रहे थे, यानी बाहर से दुकान और अंदर से दस्तावेजों का अवैध कारखाना। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सिर्फ एक महीने में इस गिरोह से जुड़े 11 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने हजारों की संख्या में फर्जी कागजात, आधार कार्ड, मोहर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। अब आप सोचिए, हजारों फर्जी कागजात और सीमा से सटा इलाका। तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, सवाल यह है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जा रहा था। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को किशनगंज पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के बलुआजागिर गांव में एक किराना दुकान की आड़ में चल रहे फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य सरगना मनोहर कुमार को गिरफ्तार किया। यानी साफ है, यह कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, यह एक संगठित नेटवर्क था। और यह नेटवर्क सिर्फ किशनगंज तक सीमित नहीं था, अररिया और सुपौल में भी इस तरह के नेटवर्क की जांच और कार्रवाई की बात सामने आई है। अब ध्यान दीजिए, इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी खगड़िया, कटिहार समेत अन्य जगहों से भी हुई है। मतलब यह साफ है कि यह नेटवर्क सिर्फ सीमावर्ती जिलों का नहीं, यह नेटवर्क बिहार के अंदर तक फैल चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इसके देश के अलग अलग राज्यों में लिंक को भी खंगाल लिया है। अब सवाल उठता है, अगर फर्जी आधार और प्रमाण पत्र इतने बड़े स्तर पर बन रहे थे तो क्या यह सिर्फ रोजगार और पहचान का खेल था या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था? और यही वजह है कि यह मामला अब कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर सुरक्षा व्यवस्था का मामला बन जाता है। भारत नेपाल सीमा को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यह एक खुली सीमा है। अब खुली सीमा का मतलब क्या है? ऐसी सीमा जहां लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके और सुरक्षा निगरानी भी कम ही हो। और जब ऐसी सीमा पर फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क सक्रिय हो तो देश के लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फर्जी पहचान, फर्जी पता, फर्जी नागरिकता के दावे, ये सब अपराधियों को कानूनी चेहरा दे सकते हैं। और यही कारण है कि सीमा पर पिलर का गायब होना और फर्जी दस्तावेजों का खेल दोनों मिलकर एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। अब यहां पर सवाल सीधे प्रशासन पर उठते हैं, क्योंकि अगर एक किराना दुकान की आड़ में फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बन रहे थे तो यह सब अचानक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सिस्टम में छेद है, कहीं ना कहीं निगरानी की कमी है। और जब ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं तो जनता के मन में शक पैदा होता है, क्या यह सब देखते हुए होने दिया जा रहा था? क्योंकि सीमा पर अगर पहचान फर्जी होगी तो किसके लिए खतरा बढ़ेगा? सीधे सीधे स्थानीय नागरिकों के लिए, क्योंकि फिर जमीन के विवाद बढ़ेंगे और पुलिस और प्रशासन का नियंत्रण कमजोर होगा और अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। अब कई लोग इसे सीमांचल का लोकल मुद्दा समझेंगे, लेकिन यह लोकल नहीं है, क्योंकि जब फर्जी आधार कार्ड बनता है तो वह सिर्फ किशनगंज में इस्तेमाल नहीं होता, वह देश के किसी भी कोने में इस्तेमाल हो सकता है। और जब यह नेटवर्क अंतर्राज्यीय बताया जा रहा है तो यह सीधे सीधे साबित करता है कि यह अपराध एक जगह तक सीमित नहीं है। और जब ये सब नेपाल सीमा से सटे इलाके में हो रहा है तो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब सवाल है, समाधान क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड इनपुट के आधार पर कुछ बुनियादी कदम जरूरी हैं। सीमावर्ती इलाकों और सीमावर्ती जिलों में लगातार जांच अभियान होने चाहिए। फोटो स्टेट, मोबाइल और किराने दुकानों की आड़ में चल रहे अवैध नेटवर्क की गहन पहचान होनी चाहिए।
दस्तावेज बनाने वाले उपकरणों पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। फर्जी मोहरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी सप्लाई चेन को तोड़ना चाहिए। सीमा से सटे क्षेत्रों में प्रशासनिक सतर्कता भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पहचान नकली बन रही है तो एक दिन पूरा सिस्टम ही नकली हो जाएगा। तो मुद्दा गर्म है कि आज हमने आपको दिखाया कि बिहार सीमा से सटे इलाके में फर्जी दस्तावेजों का खेल, मानव तस्करी का खेल कैसे चल रहा है और पुलिस की कार्रवाई में कैसे किराना दुकान की आड़ में फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं और आधार कार्ड बन रहे हैं। अब सवाल वही है, क्या इस नेटवर्क के पीछे सिर्फ पैसा था या सीमा के उस पार और इस पार कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या सीमा की पहचान कमजोर होने दी जा रही है? यह मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि यह सिर्फ अपराध नहीं, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। मुद्दा गर्म है के आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से आपके बीच होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।